Hi students, I am Atul Rana and I am back with 12th class chemistry. Okay, I will be back with 12th chemistry. Okay, back with 12th chemistry lesson solutions. We were doing solutions. Okay, so today is the last video lecture for the theoretical portion of this chapter 1. This is video lecture 16. This is video lecture 16 for this. Okay, so in earlier lecture we have studied about degree of dissociation. Now we study about degree of association. अब हम पढ़ेंगे degree of association. Okay, तो आपने क्या किया कि सोल्यूट डाला. ठीक है, सोल्यूट मान लो आपने 10 मोल डाला. ठीक है, 10 मॉलिक्यूल आपने सोल्यूट के डाल दिए सोल्यूशन में. ठीक है, वो एसोसिएट कर गए, दो का ग्रुप बना दिया. तो वो आपने डाले कितने मोल थे? 10 मोल थे. अब रह कितने? 5 मोल रह गए. Okay, so now amount of solute have changed. Solute have associated, so it will affect the colligative property also, because amount of solute have changed, so colligative property also have changed. So it is important to study the degree of association. Okay, ये देखो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन. डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बीटा. ठीक है, इन सम बुक्स इट इज दिस रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा आल्सो, पर बीटा ये. ठीक है, बीटा से कर लो. अब देखो कैसे कि हमने लिए 2 मॉलिक्यूल किसके लिए? हमने एसिटिक एसिड के लिए. ठीक है, जब इसको हमने सॉल्यूशन में डाला तो ये क्या करता है? एसोसिएट्स. ये 2 है ना अलग अलग पड़े हुए, ये आपस में बॉन्ड बना देंगे और एक बना देंगे. क्या बनाएंगे? CH3COOH होल ट्वाइस, ऐसे बना देंगे. ठीक है, अब यहां पे कितने मोल्स थे? यहां पे आपने कितने मोल्स देखे इसके? यहां पे मोल्स थे इसके 2 मोल्स. ठीक है, और वहां पे जाके इसका कितना मोल रह गया? CH3COH2, एक ही मोल रहा ना, ये ज्वाइन कर गया. तो यहां पे मोल कितना रहा? मोल देखना कोफिशिएंट कितना है. इसका कोफिशिएंट 2, मतलब 2 मोल्स इसके. यहां पे जाके इसका कितना मोल रह गया? 1 मोल्स रह गया. गेटिंग द पॉइंट? सो यहां पे आई की वैल्यू क्या आएगी? आई की वैल्यू क्या बनेगी? आई की वैल्यू क्या बनेगी? दिस इज द theoretical this observation कि हमने 2 मोल डाले थे, पर एक्चुअली में 2 मोल मिलके क्या बन गए? 1 मोल बन गया. तो ये क्या बन गया? ये ऑब्जर्व्ड प्रॉपर्टी आ गई. ये थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी है और ये ऑब्जर्व्ड प्रॉपर्टी है. ऑब्जर्व्ड इतनी है. ठीक है, तो उसके लिए आई की वैल्यू क्या बन जाएगी? आई बन जाएगा ऑब्जर्व्ड 1/2, दैट विल बी 0.5. ओके, ये बन जाएगा 0.5. ओके, अब इसमें अल्फा कितना बनेगा और फिर बीटा कितना बनेगा वो हम टेस्ट करते हैं. इसमें बीटा कितना बनेगा वो अपने टेस्ट करते हैं. ठीक है, इसमें देखो आई तो ऐसे है 0.5. अब इसमें बीटा कितना बनेगा इसके लिए मैं देखो थोड़ा सा करता हूं. सपोज तुमने यहां पे कितने मॉलिक्यूल लिए थे? इसके 100 लिए थे. ठीक है, टाइम इक्वल टू 0. जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ 100 था, तो ये कितना होगा? 0 होगा. ठीक है, टाइम इज इक्वल टू टी. टाइम इज इक्वल टू टी मतलब कोई टाइम वगैरह रिएक्शन चल पड़ी है. 100 में से 50 मॉलिक्यूल निकल गए. इसके पास टोटल 100 था, 100 में से 50 निकल गए, तो यहां पे कितने पेयर होंगे? 100 में से 50 निकल गए, तो यहां पे कितने मिलेंगे? 100 में से 50 निकल गए, तो यहां पे कितने मिलेंगे? 50 मिलेंगे? नहीं, ये 50 तो निकले हैं, पर 50 क्या करेंगे? एसोसिएट कर लेंगे, तो यहां पे सिर्फ 25 रहेंगे. 25 विल बी देयर. व्हाई? बिकॉज 2 मिलके 1 बना रहे हैं, तो 50 निकले, तो 50 आपस में जब 2 का ग्रुप बना लेंगे तो कितने रह जाएंगे? 25 रह जाएंगे. गेटिंग द पॉइंट? यहां से 50 डिसोसिएट हुए हैं. ठीक है, बट आगे जाके ये 50 आपस में 2 का ग्रुप बना रहे हैं. 2 का 1 बन रहा है, देखो 2 का 1, तो 50 से कितना बन जाएगा? 25. ठीक है, तो इसकी थ्योरेटिकल, ये आगे इसकी थ्योरेटिकल. ठीक है, ये आगे इसकी थ्योरेटिकल और ये आगे इसकी ऑब्जर्व्ड. ऑब्जर्व्ड कितनी आई? 50 प्लस 25. 50 यहां पे रह गए, 50 निकल गए, 50 रह गए और 25 ये बन गए. 50 प्लस 25 75 आ गया. ऑब्जर्व्ड कितना आ गया? 75 और थ्योरेटिकल कितना है? 100. ठीक है, आई की वैल्यू क्या आ गई? 75 डिवाइड बाय 100. सो दिस इज आई. आई आ गया. अब इसके लिए बीटा क्या आएगा? ठीक है, बीटा क्या आएगा? टोटल कितने थे? 100 थे. टोटल कितने थे? 100 थे. ठीक है, एसोसिएट कितने हो गए? 50 के हो गए, आपस में एसोसिएट हो गए. 50 क्या हो गया? आपस में एसोसिएट हो गए. ठीक है, 100 थे. ठीक है,
50 निकले आपस में एसोसिएट होकर 25 बना ली, तो एसोसिएट कितने हुए 50 हुए, तो बीटा इसके लिए जाएगा 1/2। गेटिंग द पॉइंट, बीटा जाएगा 1/2। बीटा का मतलब डिग्री ऑफ एसोसिएशन, कितने एसोसिएट हुए 50 मिलके 50 एसोसिएट हुए हैं, एसोसिएट होकर 25 बनाए, पर एसोसिएट कितने 50 हुए, टोटल कितने 100 थे, ठीक है। और आई का मतलब ऑब्जर्व, ऑब्जर्व कितना है 50 निकल गए, 50 रह गए, 25 है, ठीक है, ऑब्जर्व 75 आ गया, टोटल कितना था 100 था। सो दिस इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके, अब इसका जनरल केस लेता हूं मैं, जैसे उसका जनरल केस लिया था ना, नाउ जनरल केस लेंगे, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड आई। In this last lecture, we understood the relation between alpha and I, degree of association, sorry, degree of dissociation और Venn of factor के बीच में रिलेशन निकाला था। Now degree of association और Venn of factor के बीच में रिलेशन निकलेगा, ठीक है। मान लो यहां पर कितने थे, कितना नंबर था, एसोसिएट करके क्या बन गया an, ये नंबर दिखाता है, ये एसोसिएशन दिखाता है, तो इतने थे, n नंबर ऑफ ए मॉलिक्यूल से एसोसिएट करके इतने बन गए, ठीक है। तो यहाँ पे t इज इक्वल टू 0, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था t इज इक्वल टू 0, जब t इज इक्वल क्या था 0 था, उस टाइम पे हमने ले लिया इसका 1 था, तो रिएक्शन स्टार्ट में उसका क्या 1 होगा। अब t इज इक्वल टू t, किसी टाइम पे मान लो इसमें से कितने निकल गए 1 माइनस बीटा, बीटा निकल गए, वो जाके एसोसिएट हो गए, वो जाके एसोसिएट हो गए। तो यहां से देखो, यहां पे कितने बने, यहां से बीटा निकल गए, ठीक है, एसोसिएट होने के लिए बीटा निकल गया, बीटा मतलब एसोसिएट होने के लिए निकला है, अल्फा लिखूंगा मतलब डिसोसिएट होने के लिए निकला है, इसमें से बीटा पार्टिकल्स निकल गए फॉर व्हाट थिंग, फॉर एसोसिएटिंग, ठीक है। तो अब देखो यहां पे देखो n से कितना मिल रहा है 1 मिल रहा है, यहां पे इसके n से कितना हासिल हो रहा है 1 हो रहा है, n से कितना मिल रहा है 1 मिल रहा है, अगर इसका n पार्टिकल है तो यहाँ पे 1 ऑक्टेन हो रहा है, अगर इसका 1 पार्टिकल है तो यहाँ पे 1/n ऑक्टेन होगा, यहां से कितने पार्टिकल निकले बीटा, तो यहां से बीटा पार्टिकल निकलेगा, तो बीटा/n होगा। गेटिंग द पॉइंट। ऊपर से देखो, अगर n पार्टिकल एसोसिएट होते हैं, यहाँ पे 1 बन रहा है, अगर 1 पार्टिकल एसोसिएट होता है 1/n बनेगा, यहां से कितने पार्टिकल निकले बीटा निकले, n पार्टिकल अगर एसोसिएट होगा तो यहाँ पे 1 बनेगा, तो मान लो 1 पार्टिकल एसोसिएट होगा तो 1/n बनेगा, यहां से कितने निकले बीटा निकले, तो बीटा/n बनेगा। गेटिंग द, ठीक है। तो यहां से n से मिल गया 1, ठीक है, n से 1 मिला, 1 से 1/n मिलेगा, तो बीटा रिलीज हो, बीटा से बीटा/n मिलेगा। तो यहां पे हम इस तरफ क्या लिखेंगे, जब बीटा रिलीज हुए तो इस साइड क्या बनेगा, इस साइड बनेगा बीटा/n। कैसे बनेगा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब दिस इज द थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड दिस इज द ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दिस इज द ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आई की वैल्यू क्या आएगी, आई की वैल्यू आएगी ऑब्जर्व्ड और थ्योरेटिकल, तो 1 माइनस बीटा प्लस बीटा/n डिवाइड बाय 1, डिवाइड बाय 1, ओके, डिवाइड बाय 1 लिखो, क्योंकि थ्योरेटिकल 1 है, लिखो चाहे लिखो कोई मतलब नहीं है, डिवाइड बाय 1, अंडरस्टूड है, ठीक है। अब ये वाला 1 उस तरफ चला गया, i माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस बीटा प्लस बीटा/n, ये आ गया। अब i माइनस 1 इज इक्वल टू बीटा/n, मैंने पहले लिख दिया, बीटा/n माइनस बीटा/n को पहले लिख दिया। इस साइड कुछ नहीं करना, इस साइड एलसीएम ले लो, इस साइड क्या ले लो, एलसीएम ले लो, क्या बन जाएगा i माइनस 1, एलसीएम लिखेंगे बनेगा i माइनस 1 इज इक्वल टू n बीटा माइनस बीटा n बीटा माइनस बीटा n, ये लेना पड़ेगा बीटा माइनस बीटा n, ये आ जाएगा ना बीटा माइनस बीटा n, ठीक है। इसको इधर ले जाओ, i माइनस 1 इंटू 1 दैट इक्वल टू बीटा माइनस बीटा n, i माइनस 1 वैसे लिख देंगे n, बीटा कॉमन ले लिया, क्या बन गया 1 माइनस n, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई, बीटा आ गया i माइनस 1 इंटू n अपॉन कितना आ गया, बीटा कॉमन ले लिया ना, बीटा माइनस बीटा, बीटा कॉमन ले लिया 1 माइनस n, बीटा की वैल्यू आ गई 1 माइनस i अपॉन 1 माइनस i माइनस 1 अपॉन 1 माइनस n, 1 माइनस n। सो दिस इज बीटा, दिस इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड वेन ऑफ फैक्टर, ठीक है। दोबारा से देख लो कैसे किया मैंने, यहां पे बीटा/n पता लग गया, उसके बाद सिर्फ क्या है कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ठीक है। i माइनस 1 बीटा की फाइनल वैल्यू हो जाएगी i माइनस 1 अपॉन 1 माइनस n, i माइनस 1 अपॉन 1 माइनस n। अल्फा का क्या रिलेशन था 1 माइनस i अपॉन 1 माइनस n, इसमें थोड़ा सा लंबा है, i माइनस 1 माइनस n इंटू n, ओके। सो दिस इज द डिग्री ऑफ दिस relation between degree of dissociation, association and Van Gogh factor. Got it? Next, we will study about azeotropes. Next, we will study about azeotropes or azeotropic mixtures. ठीक है।
तो इसकी डेफिनेशन बताने से पहले मैं तुम्हें इसका एग्जांपल बता दूं। देखो हमारे पास है एक बीकर में इथेनॉल, ओके। इथेनॉल, इसको हम बॉईल करते हैं, वेपर्स बनते हैं। इसका बॉइलिंग पॉइंट है 78.4 डिग्री सेल्सियस, 78.4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दूसरे बीकर में अपने पास क्या है, दूसरे बीकर में अपने पास है वाटर, दूसरे बीकर में अपने पास है वाटर। इसको बॉईल करते हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, यू ऑल नो, वाटर का तो याद होगा, बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, इन दोनों को मिक्स कर दिया, इन दोनों को हमने क्या किया, मिक्स कर दिया। एक बड़े कंटेनर में हमने किसको मिक्स कर दिया, C2H5OH प्लस वाटर, इन दोनों को हमने क्या किया, मिक्स कर दिया। बड़े से कंटेनर में इथेनॉल और वाटर को हमने क्या किया, मिक्स कर दिया। अब हमने फिर से इसको बॉईल किया, फिर से हमने इसको बॉईल किया। तो अब बताओ वेपर्स किसके निकलेंगे पहले, ठीक है। तो तुम्हारे अनुसार वेपर्स किसके निकलने चाहिए, ये दोनों अच्छे से मिक्स हो गए थे, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू सॉल्यूशंस बन गया, ये बन गया होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू सॉल्यूशन, अच्छे से मिक्स हो गए, ठीक है। तो वेपर्स किसके निकलने चाहिए थे, इथेनॉल के, पहले इथेनॉल के वेपर्स निकलने चाहिए थे, ठीक है, फिर वाटर के वेपर्स निकलने चाहिए थे, ठीक है। डिस्टिलेशन हो जाता, दोनों लिक्विड सेपरेट हो जाते। डिस्टिलेशन का मतलब क्या है, दिस लिक्विड्स व्हिच बॉईल एट डिफरेंट टेंपरेचर्स कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। तो डिस्टिलेशन कर देते, इसका पहले इथेनॉल को निकाल देते, उसको अलग रख लेते, वाटर नीचे रह जाता, दोनों की सेपरेशन हो जाती। बट जब हमने बॉइलिंग किया इसको, तो इन्होंने एक साथ बॉईल होना शुरू कर दिया। जब इन दोनों को हमने एक होमोजेनियस मिक्सचर बना लिया, दे स्टार्टेड बॉइलिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर और एट द सेम टेम्परेचर, ठीक है। अब कौन से टेम्परेचर पे बॉईल होंगे, इस पे बॉईल होंगे, इस पे बॉईल होंगे, ठीक है। इन दोनों ने वेपर्स एक सेम टेम्परेचर पे देने शुरू कर दिए, किस टेम्परेचर पे, 78.2 डिग्री सेल्सियस, 78.2 डिग्री सेल्सियस। वाटर का 100 था, वो छोड़ दो, इसका 78.4 था, छोड़ दो। ये दोनों वेपर्स, ये दोनों लिक्विड एक ही टेम्परेचर पे वेपर्स देना शुरू कर दिया, मतलब एक ही टेम्परेचर में बॉईल करना शुरू कर दिया। वो टेम्परेचर था 78.2 डिग्री सेल्सियस, ओके। सो दिस मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स which boil at same temperature या which boil at constant temperature is called as azeotropic mixture. Homogeneous mixture of two liquids which boil at same temperature, despite they are having the different boiling points, but they are boiling at the same temperature, they are called as azeotropic mixtures. Okay. So क्या इसकी definition हो सकती है? We can write its definition as homogeneous mixture. देखो, homogeneous mixture of homogeneous mixture, अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, of two liquids that boil at the same temperature, एक ही टेम्परेचर में बॉईल होना शुरू हो जाते हैं, एक ही टेम्परेचर में बॉईल होना शुरू कर देते हैं, that are known as azeotropic mixtures or azeotropes, homogeneous mixture of two solutions which boil at the same temperature, ठीक है। 48.4 इसका था, 100 इसका था, कोई मतलब नहीं, ये वेपर बनने शुरू हो गए। जब हमने वेपर्स को चेक किया तो वेपर्स में जो वेपर्स बन रहे थे उसमें 95% क्या था, इथेनॉल था, और 5% क्या था, वाटर था, ठीक है। जब हमने वेपर्स चेक किए कि वेपर जो निकल रहे हैं उसकी क्या कंपोजिशन थी, 95% इथेनॉल था और 5% क्या था, उसमें वाटर था। गॉट इट, 5% उसमें क्या वाटर था, ठीक है। तो ये ज्यादा क्या था, क्योंकि इथेनॉल इज मोर वोलेटाइल, तो वो बॉइल तो इकट्ठे करते हैं, पर इथेनॉल ज्यादा करता है और पहले निकल जाता है। इथेनॉल पहले खत्म हो जाएगा, वाटर बच जाएगा। अब इनकी रेशो सेम होगी, 1:1 में मिक्स थी। जितना इथेनॉल लिया था 50 ml का तुमने इथेनॉल लिया था, 50 ml तुमने क्या लिया था, वाटर लिया था, तो रेशो की सबकी क्या थी, सेम थी, ओके। सो दीज आर एजियोट्रोप्स। अब आगे इसकी दो कैटेगरी होती है, उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। एजियोट्रोप्स आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स, एजियोट्रोप्स आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। एजियोट्रोप्स, ठीक है। एक आ गया इनका मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, एजियोट्रोप्स, और एक आ गया इनका मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। दो एजियोट्रोप्स हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। गेटिंग द पॉइंट? टू एजियोट्रोप्स आर देयर, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, ठीक है। जैसे इसके एग्जांपल के थ्रू पढ़ाता हूं मैं। इथेनॉल का कितना था, 78.4 डिग्री सेल्सियस, वाटर का कितना था,
100 डिग्री सेल्सियस, बट ये मिक्सचर किस पे बॉईल हुआ? 78.2 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, मिक्सचर किस पे बॉईल हुआ? 78.2 डिग्री सेल्सियस पे। तो मिनिमम बॉइलिंग आइसोटोप्स वो हैं जिसमें जो मिक्सचर होता है, जो मतलब बाद में दोनों लिक्विड को मिक्स करने से मिक्सचर बनता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है। इससे भी कम है, इससे भी कम है और इससे भी कम है। जब दोनों लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से कम बॉइलिंग पॉइंट है मिक्सचर का, दैट आर नोन एज मिनिमम बॉइलिंग आइसोटोप्स, दैट आर नोन एज मिनिमम बॉइलिंग आइसोटोप्स। जब दोनों लिक्विड का अकेले अकेले बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं और जब मिक्सचर का इकट्ठा देखते हैं तो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम पे बॉइल करें, दैट इज नोन एज मिनिमम बॉइलिंग आइसोटोप्स। और मैक्सिमम बॉइलिंग में उल्टा है, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे उससे ज्यादा बॉइल करेंगे। जैसे इसका एग्जांपल है, इसमें देखो वेपर्स की कंपोजिशन, वेपर्स फेज में जब इनके वेपर्स बनते थे मिक्सचर के, वेपर्स बनते थे किसके? मिक्सचर के, तो उसमें 95% क्या मिलता था? इथेनॉल प्लस 5% क्या मिलता था आपको? वाटर मिलता था। ठीक है, अब मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोटोप्स चलते हैं। इसका एग्जांपल आ गया HNO3, नाइट्रिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 83 डिग्री सेल्सियस। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। बट जब इनका मिक्सचर लेते हैं, HNO3 का 83 डिग्री सेल्सियस है, वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस, बट जब इनका मिक्सचर लेंगे तो ये बॉइल करेगा 120.4 डिग्री सेल्सियस, 120.4 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये क्या दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, दैट इज मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोटोप्स, दैट इज मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोटोप्स, जिसका बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट दोनों इंडिविजुअल लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट दोनों से ज्यादा हो। ठीक है, मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोटोप्स आ गए। और क्या नाम है इसका, क्या भूल गया मैं? हाँ, जब इनके वेपर फेज का देखा, जब वेपर बनते थे दोनों के साथ में वेपर्स बनते थे, तो वेपर्स की कंपोजिशन क्या थी? वेपर्स और मिक्सचर, जो मिक्सचर बनके उठ रहा था एजियोट्रोपिक मिक्सचर, उसकी कंपोजिशन 68% किसके वेपर थे? HNO3 के थे, और 32% वेपर थे वाटर के। ओके, 32% वेपर थे वाटर के। ओके, तो अब इसमें देखो एक बात और मैं समझाता हूं बिल्कुल इजी सी, कि इनका बॉइलिंग पॉइंट कम आ रहा है, मतलब जल्दी बॉइल कर जा रहा है। इस केस में मिक्सचर जल्दी बॉइल कर जा रहा है, मतलब मिक्सचर का वेपर प्रेशर ज्यादा है। जल्दी बॉइलिंग पॉइंट आने का मतलब है कि वेपर प्रेशर ज्यादा था, जल्दी से 1 एटमॉस्फेयर के करीब पहुंच गया। तो यहां पे मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर क्या ज्यादा होगा, तभी वो जल्दी से वेपर प्रेशर के करीब पहुंच जाएगा। तो इसमें जो उसका वेपर प्रेशर है वो ज्यादा है। तो ये कौन से डेविएटेड सॉल्यूशंस है? ये है पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, क्योंकि वेपर प्रेशर का इनका ज्यादा है, तभी तो बॉइलिंग पॉइंट कम आ रहा है। वेपर प्रेशर ज्यादा है, जल्दी से बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर पहुंच गए 1 एटमॉस्फेयर के ऊपर। तो मिनिमम बॉइलिंग आइसोटोप्स आर फाउंड बाय पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है, पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड से ज्यादा होता है, तो इनका ज्यादा था इसलिए जल्दी बॉइल कर गए। अब इस केस में उल्टा है, इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, मतलब इनका वेपर प्रेशर के कम है, तो बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने में 1 एटमॉस्फेयर पहुंचने में समय लग गया। तो दे आर फाउंड बाय नेगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ओके, अब जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर है, डिस्टिलेशन उस पर की नहीं जा सकती है। डिस्टिलेशन का मतलब होता है जब दो लिक्विड आपस में मिक्स हो जाते हैं और हमें उनको निकालना होता है, तो हम इनको हीट करते हैं। जिसके वेपर प्रेशर, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, वो पहले निकल आता है, उसके वेपर्स को कलेक्ट करके कंडेंस करके उस लिक्विड को कलेक्ट कर लेते हैं, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है वो नीचे रह जाता है। तो वी कैन सेपरेट द टू लिक्विड्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन, बट हियर the two liquids boil at the same temperature, so process of distillation, this method of distillation technique cannot be used for azeotropic mixtures. So this was all for theoretical portion. From tomorrow onwards, numerical session will be there for class 12 chapter solutions.